आप और आपके अपनों पे सलामती, रहमत और करम हो। इंट्रोडक्शन टू प्लांट बायोलॉजी को पढ़ने लगे हैं हम। इसको बॉटनी भी कहते हैं। दिस इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर, पौधे के स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, उसकी क्लासिफिकेशन और उसकी रिप्रोडक्शन के बारे में ये जो स्टडी होती है उसको प्लांट बायोलॉजी या बॉटनी कहते हैं। प्लांट्स जो है ना वो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं देयर ओन फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस। प्लांट फोटोसिंथेसिस से अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं। द प्लांट किंगडम इज डिवाइडेड इनटू नॉन वेस्क्यूलर जिनको ब्रायोफाइट्स कहते हैं एंड वेस्क्यूलर जिनको ट्रैक्योफाइट्स कहते हैं, यानी ट्रैक्योफाइट्स और ब्रायोफाइट्स प्लांट्स। एंजियोस्पर्म वो प्लांट होते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फूलों वाले पौधे, और गेम्नोस्पर्म्स वो प्लांट होते हैं जो कि कॉर्न बियरिंग प्लांट्स होते हैं। ये दोनों दो मेजर सीड प्लांट ग्रुप्स हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन, फूड, मेडिसिन एंड रॉ मटेरियल एसेंशियल फॉर ह्यूमन लाइफ। बात कर लेते हैं प्लांट के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन की। रूट्स एंकर द प्लांट, जो रूट्स होती हैं वो एंकर करती हैं प्लांट को, मतलब वो उसको नीचे गाड़े रखती हैं, अब्जॉर्ब करती हैं पानी को और मिनरल्स को, और स्टोर करती हैं फूड को। स्टम जो होता है उसका तना प्रोवाइड करता है सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को एंड समटाइम स्टोर करता है फूड को, जैसा कि शुगर कैन वगैरह। शुगर कैन का तना फूड को स्टोर करता है। Leaves are the main site of photosynthesis and gas exchanges. जो जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है पानी, मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू लीव्स। ये जाइलम, ये वाला। फोलियम ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, जैसा शुगर्स वगैरह, फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। लेट्स टॉक अबाउट द फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस अकर होता है कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, एंड प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन और ग्लूकोज को। द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। द कैल्विन साइकिल जो है, यानी कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन अकर होती है कहाँ पे? इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। प्लांट्स रिस्पायर, वो सांस लेते हैं थ्रू मिटोकॉन्ड्रिया ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा रेगुलेट गैस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। पौधों की ग्रोथ और उनकी डेवलपमेंट के बारे में जान लेते हैं। मेरिस्टेम्स आर रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिविजन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ इंक्रीजेस प्लांट लेंथ while secondary growth increases its thickness. Auxins promote stem elongation and root development. Gibberellins stimulate करते हैं seed germination को and fruit development को. Ethylene is a plant hormone responsible for fruit ripening. अभी बात कर लेते हैं plant reproduction के बारे में. Plants reproduce sexually through flowers and asexually through vegetative propagation. मतलब वो बच्चे पैदा करते हैं सेक्स करके अपने फूलों के साथ और बगैर सेक्स के थ्रू देयर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स अकर व्हेन मेल एंड फीमेल gametes fuse in the ovule. Seed develop from the fertilized ovules and contain an embryo and stored food. Fruits formation occur to protect seed and aid in their dispersal. पौधों की इकसाम यानी क्लासिफिकेशन यानी क्लासेस के बारे में पढ़ लेते हैं। ब्रियोफाइट्स जो होते हैं यानी जो मॉसेस या लिवरवर्ट्स, दे आर नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स दैट डिपेंड ऑन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। वो पानी उनको चाहिए होता है रिप्रोडक्शन के लिए। टेरिडोफाइट्स यानी फर्न्स आर वेस्क्यूलर प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस यूजिंग स्पोर्स। गेम्नोस्पर्म्स यानी पाइन और फिर वगैरह प्रोड्यूस करते हैं सीड्स इन कोन्स एंड लैक ऑफ फ्लावर्स।
एंजियोस्पर्म्स यानी फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं सीड्स को विद इन फ्रूट्स। मोनोकॉट्स हैव वन सीड लीफ यानी कॉटिलेडन, जबकि जो डाइकॉट्स होते हैं उनकी दो जो है ना लीफ सीड्स होते हैं, सीड लीव्स होते हैं। प्लांट्स एडेप्टेशंस की बात करें तो ज़ीरोफाइट्स यानी कैक्टी आर अडेप्टेड टू ड्राई इन्वायरमेंट विद थिक क्यूटिकल्स एंड डीप रूट्स। उसके बाद जी है हाइड्रोफाइट्स, वाटर लिलीज जो हैं दे आर अडेप्टेड टू aquatic एनवायरनमेंट। हेलोफाइट्स यानी जो मैंग्रोव्स हैं, मैंग्रोव्स दे टॉलरेट हाई साल्ट कंसंट्रेशन। कार्निवरस प्लांट्स जैसा कि वीनस फ्लाई ट्रैप इंसेक्ट्स फॉर न्यूट्रिएंट्स, ये ट्रैप करते हैं इंसेक्ट्स को अपनी ग़िज़ा के लिए। इपीफाइट्स ग्रो होते हैं, उगते हैं ऑन अदर प्लांट्स बट डू नॉट टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देम। लेट्स सी द के प्लांट्स जो है ना वो अपना उनका डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है। थॉर्न्स एंड स्पाइन्स डिटर हर्बीवरस फ्रॉम ईटिंग प्लांट्स, जो उनके कांटे वगैरह होते हैं वो ये पौधे खाने वालों को उनसे डटर करते हैं, उनके ये कांटों वगैरह से। सम प्लांट्स रिलीज केमिकल्स जैसा कि अल्कालॉइड्स या टेनिन्स टू रिपेल पेस्ट्स, ताकि वो पेस्ट को रिपेल कर सकें। मिमिक रे इन प्लांट्स हेल्प देम अवॉइड प्रीडेटर्स, जैसा कि स्टोन प्लांट्स रिजेंबल रॉक। रैपिड मूवमेंट्स, तेज चलना, जैसा कि माइमोसा प्लांट हेल्प इन डिफेंस। प्लांट प्रोड्यूस करते हैं एंटी माइक्रोबायल कंपाउंड्स टू फाइट ऑफ इन्फेक्शंस, ये रिलीज़ करते हैं एंटी माइक्रोबायल कंपाउंड्स को ताकि वो इन्फेक्शन से लड़ सकें। पौधों का गिरदोनवा यानी इकोलॉजी और उनकी अहमियत। प्लांट्स प्ले अ की रोल इन कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल। फॉरेस्ट रेगुलेट करते हैं क्लाइमेट को बाय ऑब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड। Plants provide habitat and food for many organisms. Leguminous plants fix nitrogen in the soil through the symbiotic bacteria. Deforestation leads to habitat loss, climate change, and soil erosion. Let's see the application of plant biology. Medicinal plants like neem, aloe vera, and turmeric have the therapeutic properties. इनकी ये वाली प्रॉपर्टी है, ये चीज़ों को थेरेपिक प्रॉपर्टीज़ हैं, बचाती हैं। एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन द प्लांट ब्रीडिंग फॉर हायर क्रॉप yields. Genetically modified GM crops resist pests and disease. Tissue culture techniques are used for rapid plant multiplication. And botanical gardens conserve rare and endangered plant species.